नमस्कार दोस्तों आपने कभी सोचा है कुछ लोगों का बढ़ा हुआ वजन अचानक कम हो जाता है, उनका ऊर्जा का स्तर काफ़ी अच्छा हो जाता है और छोटी छोटी हेल्थ समस्याएं ठीक हो जाती हैं। उसके पीछे रीज़न होता है हिडन इन्फ्लामेशन का ठीक हो जाना। जब वो स्वेलिंग कम हो जाती है तो ये बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जब यह सूजन लंबे समय तक शरीर में बनी रहती है तो यह हमारे मेटाबॉलिज्म, पाचन और ऊर्जा के स्तर को प्रभावित कर सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब यह सूजन कम होने लगती है तो शरीर में कई पॉजिटिव बदलाव दिखाई देने लगते हैं। पहला बदलाव, वजन कम करना आसान हो जाता है। जब शरीर में सूजन ज़्यादा होती है तो शरीर फैट को आसानी से जमा कर सकता है और मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है। लेकिन जब सूजन कम होती है तो शरीर ऊर्जा को बेहतर तरीके से उपयोग करने लगता है। इससे धीरे धीरे वजन कम करना आसान हो जाता है। दोस्तों, दूसरा बदलाव, पाचन तंत्र बेहतर हो जाता है। अंदरूनी सूजन का असर पाचन तंत्र पे जरूर पड़ता है। इससे पेट फूलना, गैस बनना या पाचन खराब होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन जब सूजन कम होती है तो स्टमक और इंटेस्टाइन बेहतर तरीके से काम करने लगती हैं। तीसरा बदलाव, शरीर में ऊर्जा बढ़ने लगती है। जब शरीर में सूजन होती है तो इम्यून सिस्टम लगातार एक्टिव रहता है और शरीर की ऊर्जा खर्च होती रहती है। लेकिन जैसे ही सूजन कम होती है, थकान कम होने लगती है, शरीर हल्का महसूस होने लगता है और दिन भर ऊर्जा ज़्यादा महसूस होती है। चौथा बदलाव, अंदर की सूजन कम होने पर शरीर के कई सिस्टम बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। इससे मेटाबॉलिक स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। तो अब चलते हैं, हिडन इन्फ्लामेशन क्या है। हिडन इन्फ्लामेशन वह सूजन है जो चुपचाप शरीर के अंदर अलग अलग अंगों में चलती रहती है और धीरे धीरे सेहत को नुकसान पहुंचाती है। यह सूजन अक्सर आंत, लीवर, शरीर की चर्बी, जोड़ों और ब्लड वेसल्स में हो सकती है। इंटेस्टाइन के अंदर यह सूजन खराब खान पान से शुरू होती है और लीवर के अंदर यह सूजन ज़्यादा फैट, जंक फूड, शराब से लीवर में सूजन शुरू हो जाती है। जोड़ों और मांसपेशियों में गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल, इनसे ये स्टार्ट हो जाती है। रक्त नलिकाओं में, जिससे दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है, उसमें भी ये गलत खान पान और गलत लाइफस्टाइल से शुरू होती है। फैट टिश्यू, मोटापे में यहाँ भी सूजन रहती है और ये सब ज़्यादातर गलत लाइफस्टाइल और गलत खान पान के कारण होती है। दोस्तों, यह सूजन अचानक नहीं होती, इसके पीछे कई छोटे छोटे कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, चीनी खाना, चाय कॉफ़ी का अधिक सेवन, सिगरेट वगैरह अधिक पीना, लगातार तनाव में रहना, कम नींद लेना, लंबे समय तक बैठे रहना और कम एक्टिविटी, और शरीर में बढ़ता हुआ अधिक फैट, जिसे ओबेसिटी कहा जाता है। धीरे धीरे ये चीज़ें शरीर में अंदरूनी सूजन को बढ़ा सकते हैं, इसलिए अपने लाइफस्टाइल पे भी ध्यान रखो। दोस्तों, अब चलते हैं, हिडन इन्फ्लामेशन को दूर कैसे कर सकते हैं। योग और मॉर्निंग वॉक इसे कम करने में बहुत मदद कर सकते हैं। रोजाना योगा करने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगते हैं, जिससे सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है। प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, डीप ब्रीथ शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। और कुछ हल्के योग आसन जैसे पवन मुक्त, भुजंग, वज्रासन, ताड़ासन शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर करते हैं।
योगा बहुत अच्छा काम करता है हिडन इन्फ्लेमेशन को दूर करने में। सबसे बेस्ट थेरेपी है ये हिडन इन्फ्लेमेशन को दूर करने में योगा। और दूसरे नंबर पे मॉर्निंग वॉक। रोज सुबह या शाम को 20 या 30 मिनट की मॉर्निंग वॉक करें। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, सूजन कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों, आज से योग और वॉक को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और हिडन इन्फ्लेमेशन को दूर भगाएं ताकि बीमारियां नज़दीक ना आ सकें, मोटापे से आसानी से छुटकारा पाया जा सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको आगे भी भेजें। थैंक यू।